वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सुमित सर। आज हम लोग एरिया की पार्ट 2 देखेंगे। एरिया की पार्ट 2 में आयत के क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी एरिया के अंतर्गत अर्थात 2D के अंतर्गत अभी हम लोग आयत के बारे में पढ़ रहे हैं। आयत का क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किसी आयताकार मैदान की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। उसमें घास लगाने का खर्च 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 216 रुपया है। तो मैदान की लंबाई ज्ञात करें। लंबाई फाइंड आउट करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक आयताकार फील्ड है, ठीक है, और चौड़ाई और लंबाई का रेशियो दिया है। चौड़ाई पहले दिया है, थोड़ा सावधानी बरतिएगा। चौड़ाई और लंबाई का रेशियो दिया है 2:3, तो हम इसको पलट दिया, यानी लंबाई पहले, लंबाई इज टू चौड़ाई बराबर क्या होगा 3:2। ठीक है, वही मैं लिखा हूँ 3:2। लंबाई को मैंने मान लिया 3x, चौड़ाई को मान लिया 2x। ठीक है, अब देखिए कहता है ना, एक आयताकार फील्ड है, एक आयताकार फील्ड है, इसमें घास लगाना है। ठीक है, कहता है कि 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर स्क्वायर, इसमें जितना भी एरिया है टोटल में लगाना है घास। तो कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर में मुझे खर्चा आ रहा है मात्र 25 पैसा। ठीक है, 25 पैसे का खर्च आ रहा है, और कहता है कि टोटल घास लगाने में टोटल खर्च हो रहा है मेरा 216 रुपया। ठीक है, 216 रुपया। तो सपोज कीजिए कि मान लीजिए टॉफी खरीदना है। एक टॉफी का दाम है 10 रुपया। ठीक है, और पता नहीं है कितना टॉफी आपको खरीदना है। मान लीजिए कि आपको 500 रुपया का टॉफी खरीदना है, सपोज कीजिए। ठीक है, तो कितना टॉफी आप खरीदेंगे 10 रुपए की रेट से। तो देखना है वही टॉफी की क्वांटिटी, यदि इसका संख्या पूछ रहा है आपसे, तो क्या होगा 500 बटा कितना होगा 10, यानी 50 टॉफी मिलेगा, आपको मिलेगा ना। यानी टोटल जो पैसा आपका खर्च है, टोटल खर्च, इसमें एक टॉफी के रेट से क्या करेंगे, वो भाग कर देंगे। ठीक है, वही मेरे पास टॉफियों की संख्या निकल जाएगा। वही मैं किया हूं, इसका एरिया निकालने के लिए करेंगे क्या, टोटल खर्च है आपका 216। ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च दिया है 25 पैसा। ठीक है, 25 पैसा रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा में कितना आएगा, 100 आएगा। 100 कहाँ जाएगा, ऊपर। ठीक है, 100 ऊपर गया, 25 चौ कितना होगा 100, यानी 216 में 4 से गुना करेंगे। ठीक है, बस वही किया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ मैं। एरिया निकालने के लिए बस वही 216 में 25 से भाग किया हूँ, 100 ऊपर किया। ठीक है, और एरिया जानते हैं, लंबाई इंटू क्या होता है चौड़ाई, 3x इंटू 2x बराबर 25 से 100 4 बार, और ये 2 से 4 2 बार, फिर 3 से कटा 216 72 बार, 72 में 200 गुना करें 144, x का मान आएगा 12। ठीक है, स्क्वाड हटेगा तो रूट चलेगा, 144 का वर्गमूल 12 आता है। x का मान 12, तो लंबाई आप निकाल, लंबाई तो मुझे फाइंड आउट करना है, तो लंबाई वाला पार्ट में x का मान रख दीजिए 3x, तो 3 इंटू 12 यानी क्या होगा 36 मीटर। ठीक है, ये आपका लंबाई निकल गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, किसी खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 36 मीटर और 21 मीटर है। इसके चारों ओर 3-3 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ने के लिए कितने झंडे की आवश्यकता होगी। वेरी सिंपल। चलिए देखिए, एक आयताकार मैदान है, प्लेग्राउंड समझ लीजिए, कुछ भी है ना। चलिए, तो कहता है इसके चारों तरफ झंडा लगाना है और 3-3 मीटर की दूरी पर लगाना है, और चारों ओर लगाना है। चारों लगाने का मतलब इधर इधर इधर, चारों तरफ बाउंड्री पे लगाना है। तो आप जानते हैं लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी चारों जिसे घिरा हुआ है, इसकी टोटल लंबाई जो होगा उसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस क्या बी, परिमाप कहते हैं। तो बस परिमाप निकाल लेंगे, और 3-3 मीटर की दूरी पर नील लगाना है। ठीक है, तो वही 3 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, मान लीजिए टोटल 21 है, तो 3-3 मीटर पे कितना टोटल 7 झंडा आएगा। तो वही पहले मैंने झंडों की संख्या के लिए क्या किया, पहले पेरीमीटर निकाला, और 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो 3 से क्या किए, भाग किए हैं। तो यह एल और बी का मान रखा, 36 और 21 जोड़ेंगे तो 57 आएगा। 2 इंटू 57 डिवाइड बाई 3, 3 से 57 कटेगा 19 बार, 19 दूना कितना होगा 38, यानी 38 को झंडा आएगा टोटल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है उस आयत की परिमिति कितनी है जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण जो है 26 सेंटीमीटर हो। वेरी सिंपल। चलिए देखिए, पहले इसका मैं देखता हूं, बेसिक प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, ऐसे कलम नहीं चलाना है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा चलाना पड़ेगा।
यहाँ बीकन का आप जानते हैं फॉर्मूला, डी जो होता है बीकन बराबर जो होता है डी बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। इधर रूट चढ़ा है इसका मतलब इधर स्क्वायर रहा होगा, यानी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा एल स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। वही मैं किया हूँ, एल स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डी का मान दे रखा है बीकन का मान 26 और इसमें से एक भुजा दिया है 10। तो देखिए वो भुजा लंबाई भी हो सकता है चौड़ाई भी हो सकता है। अब देखिए 26 का स्क्वायर है कोई, है ना, 10 का, अब जो इधर 10 कोई भुजा 10 का स्क्वायर यानी क्या होगा 100, ठीक है, और 26 का स्क्वायर 676। तो नेक्स्ट जो भुजा होगा वो देखिए जोड़ेंगे यानी 100 से बड़ा होगा तब तो 676 आएगा जोड़ने पे ना। तो इसलिए यानी ये जो भुजा होगा 10 जो दिया है, ठीक है, वो आपका चौड़ाई होगा, ठीक है, कॉमन सेंस आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन से ही, चौड़ाई ही होगा 10 और लंबाई पता नहीं है मुझे, लंबाई निकालेंगे उसके बाद पेरीमीटर निकलेगा, ठीक है। तो मैंने डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 10 स्क्वायर तो 100 और यहाँ एल स्क्वायर तो या प्लस में है 100 तो इधर क्या आएगा माइनस में। अच्छा 20 का स्क्वायर 676 माइनस क्या 100, 76 में 100 घटाएंगे 576, ए स्क्वायर है रूट चढ़ेगा यानी 576 का वर्गमूल आएगा 24, 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। चलिए अब इसका पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, एल और बी का मान रख दिए 34 दूना कितना होगा 68 सेंटीमीटर, पेरीमीटर निकल गया। हाँ एक और चीज मैं बोला था कुछ समय आप बचा सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में देखते हैं, इसमें मैंने एक रिलेशन बता रहा हूँ आपको, प्लीज थोड़ा याद रखना है, ठीक है। जो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा पी स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है, यानी यहाँ एच यानी कर्ण जो है डी का काम कर रहे हैं, पी लंबाई स्क्वायर और क्या होगा चौड़ाई स्क्वायर के फॉर्म में। प्लीज वो रिलेशन प्लीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समय बचाएगा आपको। यानी 3 के स्क्वायर प्लस क्या होगा 3 के स्क्वायर प्लस 4 का जो स्क्वायर है वो 5 के स्क्वायर होगा, 5 के स्क्वायर प्लस क्या होगा प्लस 12 के स्क्वायर जो होगा 13 के स्क्वायर होगा, 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर जो होता है वो 10 के स्क्वायर होता है, ठीक है, और 7 के स्क्वायर प्लस क्या होगा 24 का जो स्क्वायर होगा वो 25 के स्क्वायर के बराबर होता है, 8 के स्क्वायर प्लस 17 के स्क्वायर होता है, 8 स्क्वायर प्लस 17 के स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका 289 प्लस 8 का कितना होगा 64, सॉरी 289, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 15 के स्क्वायर सॉरी वो होता है 17 के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। उसके 9 का स्क्वायर जो होता है प्लस 12 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 15 के स्क्वायर के बराबर, 10 के स्क्वायर प्लस क्या 24 का जो स्क्वायर होता है वो 25 के स्क्वायर के बराबर होता है, और 12 के स्क्वायर जो होता है प्लस 16 का जो स्क्वायर होता है वो 20 के स्क्वायर होता है। और आगे भी है बट इतना से आपका काम चल जाएगा, प्लीज इसको थोड़ा सा बार बार देखते रहिएगा, रटना नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो अभी जो अपना रिलेशन था ये वाला था, चलिए देखिए ये जो था एक था 26 सॉरी 500, ये 26 के स्क्वायर होता है, 10 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर जो होता है वो 26 के स्क्वायर होता है, ठीक है। एक पार्ट था मुझे 10 दिया हुआ था और दूसरा जो डी, डी तो ऑलवेज बड़ा होगा 26 दिया हुआ था, तो समझना है जो थर्ड पार्ट जो आने वाला है या जो लंबाई है वो आपका 24 आने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ समय इन सेंस इस वजह से बचा सकते थे क्योंकि मुझे डी दिया था 26 और एक पार्ट दिया था 10 यानी चौड़ाई 10 था, तो लंबाई जो आने वाला है 24, क्योंकि ये रिलेशन यदि याद होता आपको कि 10 के स्क्वायर प्लस का 24 के स्क्वायर जो होता है वो 26 के स्क्वायर के बराबर, तो डायरेक्ट आपके दिमाग में हंट करता कि 26 10 के साथ रिलेशन किसका है वो 24 के साथ रिलेशन आता है, तो जो लंबाई आने वाला है वो 24 होगा, ठीक है। तो इतना जो समय आपको लगा है कुछ सेकेंड आप बचा सकते थे, ठीक है। चलिए कोई नहीं, बट बेसिक बताना जरूरी था, बट ये ध्यान रखिएगा एक एक सेकेंड एग्जाम में बहुत मायने रखता है आपको और यही आपको रिजल्ट भी देगा, ठीक है। अब पेरीमीटर निकालना 20 प्लस बी, ये निकल गया आपको 68 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, 48 मीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 800 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया निकालना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। इसका पहले हम एक बेसिक प्रोसेस बताता हूँ। क्वेश्चन का कहना है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 48 से अधिक है, तो जिससे अधिक है उसको आप मान लीजिए, मैंने मान लिया x,
लंबाई उससे चौड़ाई से 48 अधिक है, मैंने 48 अधिक कर लिया, ये लंबाई हो गया, ये मेरा चौड़ाई हो गया। उसे पेरीमीटर दिया है 400, तो पेरीमीटर 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई, लंबाई मैंने रखा लंबाई और ये आपका चौड़ाई है 800, 2 से 800 400 में थी भी, और x 2x प्लस क्या 48 बराबर 400 प्लस 48 है माइनस में, यानी 400 में से 48 घटाएंगे तो आएगा 352, फिर 2 से 352 कटेगा 176, यानी x का मान आ गया 176, यानी चौड़ाई निकली 176, लंबाई 48 ज़्यादा है यानी 224 मीटर चौड़ाई, तो एरिया निकालना है लंबाई इंटू चौड़ाई, बस ये आपका इतना मीटर इसको, ठीक है। बट थोड़ा सा शॉर्ट किया जा सकता है, थोड़ा सा कहा जा रहा है कि चौड़ाई जो है वह लंबाई जो है वह चौड़ाई से 48 अधिक है, तो लंबाई चौड़ाई के बीच में यानी किसी भी दो डाटा के बीच में कम या अधिक बड़ा छोटा, इट मीन्स दोनों के बीच का अंतर लंबाई ऑलवेज अधिक होता है, यानी लंबाई में से चौड़ाई घटाएंगे तो ऑलवेज वह क्या होगा अंतर 48 आएगा, तो ही मैं किया हूँ l माइनस बी बराबर 48, और पेरीमीटर दिया है 800, तो 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना 800, 2 से कटा 800 400 में, एल प्लस बी का मान 400, ये एल माइनस बी जो 48 है वो समीकरण 1 माना है और एल प्लस बी का माना है समीकरण 2। ये चीज आप सभी को मालूम होना चाहिए। सपोज कीजिए x प्लस वाई का मान यदि आपका 10 दिया है, x माइनस वाई बराबर यदि 6 दिया है, यहां से यदि बोलेगा, दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन क्या है सेकेंड है, यदि यहां से बोलेगा कि एक्स वाई का मान निकालिए, इसमें बताओ एक्स और वाई दो ही टर्म है, बहुत बचपन में प्रीवियस क्लासेस में इस तरह का क्वेश्चन आप बनाए होंगे खूब, बट यहाँ डायरेक्ट इसका कलम नहीं चलाना है, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर लाएंगे एक्स वाई का मान, ठीक है। तो यो जोड़ने पर 10 आ रहा है और x में से y घटाने से 6 आ रहा है, इसका मतलब है कि x इसमें बड़ा है, बड़ा मान होगा x का और कम मान होगा y का, तो इसमें बड़ा मान क्या यदि निकालना हो, जब प्लस में दिया हो और माइनस का वैल्यू दिया हो, ठीक है, तो बड़ा वैल्यू निकालने के लिए ऑलवेज जोगफल और अंतर के दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं, 10 और 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा 8, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। और छोटा मान के लिए y के वैल्यू के लिए हम दोनों को घटा के 2 से भाग करते हैं, 10 में 6 घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, समझ रहे हैं ना, यानी x का मान 8 आने वाला है, y का मान 2 आने वाला है, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, हल करके यही आएगा, ठीक है। बस यही मैं यहाँ कह रहा हूँ, ये दो डाटा का योगफल है 400 और अंतर दिया है 4800, यानी बड़ा डाटा l है, l का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग करेंगे, तो l का मान यानी 400 प्लस 448 जोड़ेंगे तो 400 प्लस 48 जोड़ेंगे तो 448, 448 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, बराबर आएगा 200, 224, ठीक है। वही l का मान 224 निकल जाएगा, फिर चौड़ाई भी निकल जाएंगे, दोनों का अंतर 400 में से 48 घटाएंगे तो आएगा वही 352, यानी 352 का जो आधा करेंगे तो आएगा 100 कितना आएगा 76, यानी एल और बी तुरंत यानी सेकंडों में निकाल सकते हैं, और फिर एरिया निकालना है तो फॉर्मूला पुट कर दीजिए जो आपका वैल्यू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का आखिर में, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो इसकी लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना होगा। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, कहता है चारों ओर घूमने पर, आप जानते हैं चारों ओर घूमने का मतलब है चारों ओर घूमना है, एक आयताकार मैदान है, ठीक है, क्षेत्र है, इसके चारों ओर घूमिए, इधर इधर इधर, तो बाउंड्री के चारों तरफ, अब जानते हैं लेंथ ऑफ बाउंड्री दैट मीन्स उसका पेरीमीटर, तो जो लंबाई आ रहा है इसको चारों ओर घूमने से चारों भुजाओं का योगफल आ रहा है, यानी इसका परिमाप है, यानी पेरीमीटर बराबर कितना होगा 6 होगा। पेरीमीटर था 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 6, यहाँ 2 से 6 3 बार, एल प्लस बी का मान 3 आ गया। इसका एरिया दिया है यानी लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर 2, आपके क्वेश्चन में दिया गया क्षेत्रफल 2 है, और कह रहा है कि अंतर निकालिए। चलिए अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एल माइनस बी का स्क्वायर, आप एक फॉर्मूला जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है अलजेब्रा में ये फॉर्मूला, देखिए ए माइनस बी का जो स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का जो स्क्वायर होता है बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ab, ठीक है। उसी पे मैं इसको तोड़ा हूँ, एल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। एल प्लस बी का मान 3 है, 3 का स्क्वायर 9, और एल बी का मान मैंने 2 रखा, 4 दूना कितना 8, 9 में 60 क्या 1, स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, 1 का वर्गमूल 1, यही मुझे डिफरेंस निकाला था एल माइनस बी बराबर। बट ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है,
कहता है दो डाटा का योगफल मुझे 3 है और दोनों डाटा का गुणनफल मुझे 2 है। यही तो दो डाटा एल और बी, देखिए ना दो सामने है यहाँ पे। तो एल और बी का दो गुना करने पर 2 आ रहा है, इसका मतलब है एल का मान 2 रखेंगे, बी का मान 1 रखेंगे। तो देखिए दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 आएगा, और इसका मान 2 प्लस 1 करेंगे तो देखिए जोड़ने पर कितना 3 आएगा। अर्थात लंबाई जो आने वाला है 2, चौड़ाई जो आने वाला है 1। ठीक है, छोटी सी डाटा है 3 और 2, तो आप रख सकते हैं, इजी वे है। ठीक है, यदि कुछ नहीं समझ में आए तो अपना बेसिक फॉर्मूला, ये बेसिक कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, यही आपको प्रॉब्लम से निकालेगा। ठीक है ना। चलिए, तो लंबाई 2 है, चौड़ाई 2 है, तो उसका डिफरेंस क्या होगा, l माइनस बी, यानी 2 माइनस 1 बराबर क्या होगा 1। ठीक है, बिना कलम उठाए हुए आप ये क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। चलिए आज यहीं पे खत्म करते हैं, अब इजाजत दीजिए, बाय, टेक केयर।